टीटी व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज 84 कोस यात्रा के इस पावन पड़ाव में आज हम पहुंच रहे हैं उन दिव्य स्थलों पर जहां श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को स्वयं भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए थे। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है मथुरा के प्राचीन शेषशाही मंदिर से, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। यह स्थान ब्रज के पौराणिक क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने यहीं अपनी गोपियों और सखाओं को अपने विष्णु स्वरूप के दर्शन कराए थे और इसी कारण ब्रज 84 कोस यात्रा में इस स्थान का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं कोसी कलां के प्रसिद्ध बालाजी और राजराजेश्वरी मंदिर में, जहां भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत वातावरण अनुभव होता है। और फिर हम चलते हैं नंदनवन, जहां एक ही मंदिर में नंद बाबा, यशोदा मैया और श्री कृष्ण विराजमान हैं। मान्यता है कि नंद बाबा और यशोदा मैया ने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए। तो आइए इस भक्ति, दर्शन और दिव्य अनुभूति से भरे ब्रज यात्रा के इस सुंदर पड़ाव में हम सब साथ चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भाई हम आ गए हैं ब्रिज के एक और ऐतिहासिक जगह पर, जिसका नाम है भाई नंदवन। और यहाँ पर नंद बाबा ने तप किया और भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिए। मैं आ जाऊंगा गोवर्धन चौराहे का भगवान जी का मंदिर, और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और साथ में कुछ और विग्रह भी है, राधा कृष्ण जी की विग्रह भी है। और ये आपका जो है श्री नारायण भगवान जी का मंदिर और ब्रिज की एक महत्वपूर्ण डेस्टिनी में महत्वपूर्ण जो है स्थान है। तो जी आपको इसका दर्शन मैंने कराया है, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं इसके। तो व्यूअर्स, ये गांव है शेष साई गांव। वहाँ पर ये श्री लक्ष्मी नारायण जी का बहुत प्राचीन मंदिर, उसके दर्शन मैंने आपको कराए हैं।
84 कोस ब्रिज कोस की यात्रा के पड़ाव में बालाजी का मंदिर, और यहाँ पर बालाजी के विशेष विग्रह हैं, वो आपके लिए मैंने कैप्चर करे हैं। कुछ विशेष विग्रह हैं, उन विग्रह का आपको ऐसे विग्रह कहीं और देखने को शायद ना मिले। अब इस पावन स्थान के इतिहास और मान्यताओं को और गहराई से समझने के लिए आइए सुनते हैं यात्रा के आयोजक मोहित दुबे जी से, जो हमें इस स्थान की विशेषता के बारे में बताएंगे। का शेष साई पे जो आपने दर्शन किया किसका, पौणानाथ भगवान का। शेष की सैया पे शयन कर रहे थे ना भगवान, सभी आपने दर्शन किया। तो पास में एक गांव है खिरवी के पास में ही है, खिरवी को ही बोला जाता बांसवा। क्या बोला था? बांसवा। तो वहाँ के दो भक्त थे, जिसका नाम था, एक का नाम था राहु और एक का नाम था रामदास। तो दो भक्त थे जिनको की कोढ़ की बीमारी थी, कोढ़ होता है ना, तो कोढ़ की बीमारी थी। तो वो दोनों ही भक्त, उन्होंने जैसे आज विचार किया कि हम साष्टांग दंडवत करते हुए कहाँ जाएंगे, जगन्नाथपुरी। साष्टांग दंडवत करते हुए हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो उन्होंने मन में जो प्रण लिया, तो वो प्रण किया कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो रात्रि काल में ही भगवान ने उनको दर्शन दे दिया, और दर्शन देकर कहा कि अगर मैं वहीं तुम्हें दर्शन दे दूं, मेरा बड़ा भाई मतलब वहीं अगर विराजमान हो, बड़े भाई के रूप में अगर मैं वहीं आऊँ दर्शन देने, तो तुमको कैसा रहेगा? तो बोले ठीक है, आप जैसा उचित समय प्रभु, हम तो आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, आप दर्शन चाहे मैं वहाँ दो, चाहे मैं दर्शन यहाँ दूँ। तो उन्होंने कहा लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? क्या कहा उन्होंने कि हम पहचानेंगे कैसे? तो बोले कामधेनु नाम की एक गाय आएगी। क्या नाम की? कामधेनु नाम की एक गाय आएगी, और गाय जहाँ चारों रुक जाए, बोले हम पहचानेंगे कैसे? बोले जहाँ गाय वो रुक जाए और चारों स्तनों से दूध देने लग जाए, तुम उस जगह को खोदना, और मेरा बड़ा भाई वहीं विराजमान होगा। तो उन्होंने जैसे ही किया, तो उन्होंने फिर भी जो भक्त थे, उन्होंने देखा एक गाय आई, और गाय आकर के वहाँ खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के स्वतः ही दूध देने लग गई। और जैसे ही दूध निकला, तो उन भाइयों ने उस जगह पे खोदा, तो देखा कि ये मूर्ति वहीं विराजमान थी, जो आपने दर्शन किया शेष साई की, जो आपने दर्शन किया ना, वो मूर्ति वहीं विराजमान थी, पूरी बड़ी मूर्ति। हाँ, तो वो मूर्ति उन्हें दोनों भक्तों ने यहाँ स्थापना करी, और जिस स्थान से निकली है वो मूर्ति, उसका बन गया क्षीर सागर। जो अभी दर्शन करके आए ना, वही बन गया क्षीर सागर, क्योंकि विष्णु भगवान कहाँ शयन करते हैं? क्षीर सागर में। तो वो मूर्ति उसी क्षीर सागर से प्रकट है शेष साई की। गाँव का नाम भी है शेष साई। क्या नाम है गाँव का? शेष साई। उसके बाद में हमने दर्शन कहाँ किया? नंदनवन किया। आपने नंदनवन में दर्शन किया होगा। अंदर ऊपर चढ़ के नंद बाबा यशोदा खड़े हुए थे, हाथ जोड़ के भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे थे। तो वहाँ नंद बाबा ने, यशोदा ने बैठ के तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में प्रसन्न होकर के भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है, और उनको क्या कहा है कि मैं ही तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आऊँगा। तो भगवान ने अवतार लिया देवकी और वसुदेव के यहाँ, और लालन पालन कहाँ हुआ? नंद बाबा यशोदा के यहाँ। तो ये नंदनवन की कथा है, यहाँ नंद बाबा की तप स्थल है नंदवन। उसके बाद में हमने दर्शन किया कोसी का। कोसी में आपने 3 दर्शन किए, भगवती का, बालाजी का, राधा माधव का। कोसी को हम लोग बोलते हैं कुशवन। कौन सा वन? कुशवन। जो कोसा होता है ना, कोसा जानते हैं, उसके आसन बने बनते हैं। तो ये उससे पूरे पहले यहाँ यही थे, कोसी में कोसी थे पहले, तो इसका नाम था कुशवन। दूसरा ये नंद बाबा की कोषगार है। कोषगार जानते हैं, खजाना रखते हैं, तो ये पूरा नंद बाबा की कोषगार है। तो यहाँ ये मुख्य बड़े दर्शन है राजराजेश्वरी का,
और भगवती का अंदर भी है एक तो दर्शन, लेकिन वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है, तो वहाँ दर्शन करने के लिए वहाँ भीड़ भी हो जाती है बहुत। अंदर एक दाऊ जी का दर्शन भी है। तो अभी क्या है कि दर्शन यात्रा कोसी में ये 3 दर्शन कराती है, राजराजेश्वरी भगवती का, बालाजी का और राधा माधव का। अब इसके बाद में हम प्रस्थान करेंगे अपने होटल। अगर मुझे एक चीज़ क्या आप बता दें होटल के लिए, अगर पहले जाते खाना लोगे या चाय लोगे? सब चाय बनवा दूँ ना एक बार पहले, फिर मुँह हाथ दोगे, फिर खाना लगवा देंगे, ठीक है? ओके, राज धरण की जय। चलो जय भैया। देखो सीधी अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।